स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। मिशन अंत्योदय मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किस प्रकार से सर्वे करना है। तो आज के वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 154 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे कि कौन सा डाटा कहाँ से आपको लेना है और कहाँ से भरना है। तो वीडियो में बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मिशन अंत्योदय वाला ऐप्स को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है यहाँ पर भरें और लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है पासवर्ड जो है भर दिए, उसके बाद जो है लॉगिन कर दिए। लॉगिन पर क्लिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद आप लोग क्या करना है, गांव का डेटा सिंक करे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है चलेंगे जीपी सर्वेक्षण डाटा को भरे पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है उस पंचायत का डाटा लेंगे जिस पहले जो है उस पंचायत को भरेंगे जिस पंचायत का नाम जो है उसी नाम से गांव का भी नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके जारी करें और उसके बाद जो है चलते हैं कितना प्रश्न पर, 154 पर। तो 154 पर चलेंगे। 154 153 153 तक का प्रश्न बता चुके थे। 154 से चलेंगे। 154 तक का वीडियो बन चुका था। अब चलेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण, मातृ एवं बाल विकास, परिवार कल्याण पर। ठीक है, और ये डाटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोग गौर से सुनिएगा ताकि आपको भरने में या डाटा लेने में किसी प्रकार के परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राम 155 में है कि ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर उपकेंद्र या पीएससी या सीएचसी की उपलब्धता है। तो यह डाटा जो है आपको आशा और आंगनबाड़ी केंद्र से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा जो है उस रेवेन्यू विलेज के लेना है जिस रेवेन्यू विलेज का भर रहे हैं उस रेवेन्यू विलेज में उपकेंद्र है। अगर है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद ख है पीएचसी, अगर उस गांव में पीएचसी है तो हाँ करेंगे, नहीं तो ना करेंगे। गांव में है सीएचसी, यदि उस गांव में सीएचसी है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सीएचसी है तो जैसे कि यहाँ पर भाग जाता है तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी डाटा है उसको सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इस पर चलेंगे और यहाँ जो है हाँ करेंगे। यहाँ देखिए लिख रहा है क्लोज ऐप, तो आप लोग जो है प्रॉब्लम है ऐप्स में, तो जिस कारण से जो ये हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि आपको जो है सीएससी है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चलते हैं, यदि ग्राम राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो निकटतम सीएचसी या पीएससी उपकेंद्र की दूरी कितना है। तो यहाँ 5 से 10 किलोमीटर है तो 5 से 10 किलोमीटर पर क्लिक किए हैं। आप लोगों का जो होगा वो करेंगे। पीएससी की दूरी जो है 5 से 10 किलोमीटर है और सीएससी की दूरी जो है 5 से 10 किलोमीटर है। उस गांव में नहीं था तो कितना दूरी पर है वो आप लोग भरेंगे। उसके बाद है 157 में है प्रश्न, गांव की राजस्व सीमा के भीतर जन औषधि केंद्र की उपलब्धता है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। तो कितना दूरी पर है, मतलब पीएमजेवाई राजस्व विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल निकटतम अस्पताल की दूरी जो है 10 किलोमीटर से अधिक है। अब है 159, ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध आंगनबाड़ी या उपलब्ध आंगनबाड़ी की संख्या, मतलब जिस रेवेन्यू विलेज का आप सर्वे कर रहे हैं उस रेवेन्यू विलेज में टोटल आंगनबाड़ी की संख्या कितना है वो पूछ रहा है। तो आप मान के चलिए जितना आंगनबाड़ी केंद्र होगा उतना जो है यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आंगनबाड़ी की संख्या जिसमें योजनाओं के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचा है, बच्चों या महिलाओं के लिए बैठने का कमरा, अलग रसोई, खाद्य पदार्थों के लिए भंडारण स्थान, बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए अलग जगह, सुरक्षित पेयजल सुविधा है,
तो मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि आंगनबाड़ी उस गांव में 2 है, तो क्या दोनों में जो है बैठने की सुविधा है? अगर है तो लिखेंगे कितने में है, अगर दोनों में है तो दोनों में करेंगे, अगर नहीं है तो 0 करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं 162। अब आज की स्थिति के अनुसार गांव में 0 से 3 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या, तो मान के चलिए कि जो है 0 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या आपको जो है आंगनबाड़ी और आशा दीदी से ये सीट मिल जाएगा। मान के चलिए 2 गो केंद्र है, तो दोनों केंद्र को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ दोनों केंद्र पर 25-25 था, तो यहाँ पर हम 50 कर दिए। ठीक है। उसी तरह से आप लोग जो है अपना केंद्र संख्या के आधार पर ही जो है लिखेंगे कि कितने आंगनबाड़ी केंद्र है और उसका आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत कितने जो है 0 से 3 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या है। ठीक है। आप पूछ रहा है कि इस गांव की राजस्व सीमा के भीतर स्थित आंगनबाड़ियों में वर्तमान में पंजीकृत 0 से 3 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या 1 से अधिक HWC के मामले में प्रत्येक HWC की संख्या जोड़े। अब क्या है कि 163 में कि 50 बच्चे हैं दोनों आंगनबाड़ी मिला करके, उसमें जो है दोनों आंगनबाड़ी केंद्र में हो सकता है किसी में 20 हो पंजीकृत, किसी में 30 हो या किसी में 40 हो, किसी में 35 हो। तो जो होगा जोड़ करके यहाँ लिखना है। अब जैसे 50 डाटा दिया दोनों आंगनबाड़ी केंद्र से, टोटल बच्चों की संख्या, उस 50 में कितने बच्चे पंजीकृत है वो डाटा आपको 163 में भरना है। अब चलते हैं 164 में। आज की स्थिति के अनुसार गांव में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या कितना है। मतलब जो है दोनों केंद्र के आधार पर बच्चों की कुल संख्या कितना है वो दोनों केंद्र से जोड़ लेंगे। अगर किसी गांव में 4 केंद्र है तो 4 केंद्र का जो है डाटा जोड़ के इसमें भरना है, क्योंकि एक राजस्व गांव में जो 4 भी आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा। ठीक है। अब 65 में है 165 में ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर स्थित आंगनबाड़ी में वर्तमान में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष की आयु के कुल बच्चों की संख्या। मतलब जो है दोनों आंगनबाड़ी केंद्र में जो है कितने ऐसे बच्चे हैं जो 3 से 6 वर्ष का जो है पंजीकृत है। तो 35 था दोनों आंगनबाड़ी मिला के, आप लोगों को जो होगा वो भरेंगे। अब आए 166 गाँव में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की संख्या, जिसमें जो है 0 से 3 वर्ष के कितना है और 3 से 6 वर्ष के कितना है। मतलब 0 से 6 वर्ष के जो है टोटल बच्चों की संख्या कितना है, तो मान के चलिए टोटल 85 है, जिसमें 0 से 3 जो है 50 बच्चे हैं और 3 से 6 जो है 35 बच्चे जो है जो जिसको टीकाकरण सभी प्रकार के पड़ गया है। तो ये आशा दीदी से डाटा मिल जाएगा 0 से 3 और 3 से 6 वर्ष का। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 167। आज तक ICDS रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव में उनकी उम्र के लिए बहुत छोटा बच्चों की संख्या। मतलब जो है उस गांव में जो है ICDS के तहत कितने छोटा बच्चा है जिसका उम्र जो है छोटा बच्चा है, तो दोनों आंगनबाड़ी से जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। हम 30 लिख दिए हैं। मतलब ICDS के तहत जो रिकॉर्ड किया गया होगा उसमें कितने बच्चे को रिकॉर्ड किया गया वो पूछ रहा है। 168 में वर्तमान में गांव में गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो है वर्तमान में जो है दोनों आंगनबाड़ी केंद्र मिला के टोटल 22 है। आप लोगों को जितना होगा वो जोड़ के लिखेंगे। ठीक है। अब क्या है कि 169 वर्तमान में गांव में खून की कमी से पीड़ित किशोरियों की संख्या 13 है। आप लोगों को जो होगा वो लिखेंगे। ठीक है। 170 में बच्चों की संख्या 6 से 14 वर्ष जो एनीमिया पाए गए हैं, तो दोनों आंगनबाड़ी केंद्र मिला के 2 है। आप लोग 2 भरिएगा, आप लोग को जो होगा वो भरेंगे। अब आए इस वित्तीय वर्ष में 21-22 के दौरान जन्म लेने वाले कम वजन बच्चों की संख्या। 21-22 में कितने बच्चे जो है जन्म दिए जिसका वजन कम था, तो 8 है, तो 8 किया। अब 172 में है कि गांव में महिला बच्चों 0 से 6, मतलब 0 से 6 वर्ष के ऐसे कितने पुरुष बच्चे हैं 172 में वो भरना है, और गांव में महिला बच्चा। मतलब जो है उस रेवन्यू विलेज में जो है कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका उम्र 0 से 6 वर्ष है, लड़कों की संख्या, और लड़कियों की संख्या ऐसे कितने हैं जो 0 से 6 वर्ष की है। ठीक है। तो ये डाटा आपको आंगनबाड़ी और आशा से मिल जाएगा। उसके बाद है
174 में 21-22 में लापता बच्चों की संख्या 0 है। और उसके 175 में है गुमशुदा महिलाओं की संख्या 0 है। आप लोग जो होगा वो भरेंगे 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या, मतलब जिस रेवेन्यू विलेज के सर्वे कर रहा है उस रेवेन्यू विलेज में ऐसे कितने परिवार है जिसका 2 से अधिक बच्चा है। ठीक है, अब चलते हैं आपको जो है यहाँ 1150 है, जो होगा सो आप लोग भरिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 650 किया और ड्राफ्ट पर सेव कर दिया। आप लोग ड्राफ्ट सहजा पर क्लिक करते जाएंगे ताकि सेव रहेगा। अब वर्तमान में गांव में एनीमिया गर्भवती महिलाओं की संख्या 10 है। आप लोग जो होगा वो भरिएगा। यहाँ पर 5 है, ड्राफ्ट पर सेव कर दिए। उसके बाद 178 में गांव में ICDS के तहत सेवा प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या 12 है। आप लोग जो होगा आशा दीदी और आंगनबाड़ी से पूछ करके भरिएगा ये। अब है गांव में वर्तमान में स्तनपान कराने वाली माताओं की कुल संख्या। तो स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या जो है जैसे कि आशा दीदी के द्वारा बताया गया कि 0 से 6 वर्ष को जो है स्तनपान कराया जाता है, उसकी संख्या इतना है। तो स्तनपान कराने वाले जो है आशा दीदी से पूछ करके भरेंगे कि कितने ऐसे दीदी है जो स्तनपान करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 180 में चलते हैं। वर्तमान में गांव में ICDS के तहत सेवा प्राप्त करने वाले स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या 1 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों होने की स्थिति में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से संख्या जोड़े। मतलब जितने आंगनबाड़ी केंद्र है उनको जोड़ करके लिखना है कि ऐसे कितने जो है आंगनबाड़ी ऐसे कितने जो है माताएं हैं जो स्तनपान करा रहे हैं ICDS के तहत। उसका 181 में चलते हैं। तो 8 था माठ के 21-22 में जो है गांव में कुल महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया 26। ठीक है, तो आप लोगों को जो भरना है वो आंगनबाड़ी आशा दीदी से पूछ के भरना है। 182 वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान गांव में संस्थागत प्रसव की कुल संख्या। 21-22 में कितने ऐसे जो है प्रसव कराया गया है अस्पताल में, उसकी संख्या पूछ रहा है। 21-22 183 में है। 21-22 में इस गांव में प्रधानमंत्री मातृ वंदना एक योजना चल रहा है, उसमें कितना लाभार्थियों की संख्या वो भरना है। और नीचे है 85 में 185 में 21-22 में नवजात बच्चों की कुल संख्या 26 है, तो 26 की है। उसके बाद 186 में है गांव के बच्चों की कुल संख्या जो वर्तमान में ICDS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भरे। एक सॉफ्टवेयर मिला होगा मोबाइल एप्लीकेशन में आंगनबाड़ी सहायिका या आशा दीदी को, तो उसमें कितने बच्चे को जो है इसमें मतलब इस सॉफ्टवेयर में जो है एंट्री किया है वो जोड़ करके लिखना है। 187 में ICDS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गांव के युवा एनीमिक बच्चों मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों ऐसे कितने हैं जिसको एनीमिया पाया गया है। ठीक है, तो 2 है, 2 की है। 188 में 21-22 में मातृ मृत्यु की संख्या 2 है, तो 2 की है। ठीक है, मतलब जन्म लेते समय जो ऐसे कितने महिला हैं जो मृत्यु हो चुका है वो पूछ रहा है। 189 में जो है बाल मृत्यु की संख्या 0 से 5 वर्ष का है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 0 से 5 वर्ष है और उसकी मृत्यु हो गई है 21-22 में, ये डाटा देना है। वो डाटा आंगनबाड़ी और आशा दीदी से मिल जाएगा। 21-22 में गांव में वेट क्या है वेस्टेड 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे ऐसे कितने हैं जिसका वजन कम हुआ। ठीक है, तो 25 की है, आप लोग जो होगा वो करेंगे। 21-22 में 191 का सवाल है कि 21-22 में गांव में क्षय रोगों के मामले की संख्या कितना है, 1 है। तो क्षय रोग जो है टीबी की बीमारी होता है, क्षय रोग को टीबी बीमारी जानते हैं। तो यानी कि 21-22 में ऐसे कितने बच्चे हैं या ऐसे कितने जो है संख्या है बच्चा पुरुष महिला मतलब जो है टीबी की संख्या कितना पूछ रहा है, तो इसमें बच्चा महिला पुरुष सब आ सकता है। ठीक है, तो कितने ऐसे है क्षय रोग से पीड़ित है जो 21-22 में से कितने टीबी के बीमारी से ग्रस्त है वो जो है यहाँ पर डाटा लिखना है। अब है 192 क्या गांव में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थागत व्यवस्था है, नहीं है। तो यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो मानसिक रूप से जो है क्लिनिक की दूरी बताइए, तो 5 से 10 किलोमीटर है, 10 से अधिक किलोमीटर है। और यहाँ
ड्राफ्ट सहायता पर क्लिक कर देंगे। तो ये था आपका जो है आंगनबाड़ी और आशा दीदी से जो है संबंधित प्रश्न। तो आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 155 से 193 तक का ये डाटा जो है आपको भरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इसको भर लेंगे, एक डाटा अपने PDF प्रिंट निकाल करके, उसके बाद ऑनलाइन एंट्री करेंगे। ये डाटा सब जो है जा करके जो है आंगनबाड़ी और सहायिका से ले करके भरेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है स्वास्थ्य एवं पोषण, मातृ बाल विकास और परिवार कल्याण का प्रश्न भरने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।